Hello friend, we have seen in the last lecture about the partial derivatives and one example based on that. In this lecture, I am going to talk about the order and degree of the partial differential equation. So let's start with the order. What do you mean by order of the differential equation? Order क्या होता है differential equation का? Order is the highest derivative involved in the differential equation. सो ऑर्डर क्या होता है? ये हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन is called order. Let's see one example. dy by dx plus 3 d2y by dx square plus y is equals to 0. Here the highest derivative term is d2y by dx square. So order is 2. Okay. सेकंड, अब डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके बारे में बात करते हैं. डिग्री, इट इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री. द पावर ऑफ highest derivative involved in differential equation is called degree. अब ऊपर वाले एग्जांपल में देखते हैं डिग्री क्या है. यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर और इसका पावर है 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस d2y बाई dx square is to the power 4 plus dy by dx cube plus y is equals to 0. यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है. अब इसमें देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 3. अब उसका पावर देखना पड़ेगा डिग्री निकालने के लिए, तो इसका पावर कितना है? 2 है, तो हमारा 2 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन. पार्शियल डिफरेंशिएशन of composite function. सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है. अब कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं. कंपोजिट फंक्शन देखो, if z is the function of, if z is the function of x and y and y and x and y
are the function of t, are the function of t, then z is the function of t also. Z is the function of t, then z is called a composite function. z क्या है? कंपोजिट फंक्शन है. अगर z फंक्शन है x एंड y का एंड x एंड y फंक्शन है t का, देन z भी फंक्शन हो जाएगा t का. तो इस तरीके का अगर कोई फंक्शन आए तो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन. तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा. ठीक है. अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे. तो देखो यहाँ पे z क्या है? फंक्शन है x एंड y का, एंड x एंड y फंक्शन है t का. अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है z का विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ z with respect to the t is equals to, देखो ये इजी ट्रिक्स है, आपको हमेशा याद रहेगी, आप कभी भूल नहीं पाओगे. यहाँ पे डेल z लिखो, यहाँ पे डेल टी लिखो. डेल z यहाँ पे डेल टी प्लस यहाँ पे डेल z लिखो, यहाँ पे डेल टी लिखो. ठीक है. अब बाकी बचा गया x एंड y. तो यहाँ पर x लिखो, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y. d कब यूज़ करते हैं? d तब यूज़ करते हैं जब कोई वेरिएबल किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करता हो. मतलब अब मेरे पास यहाँ पे x वेरिएबल है, वो किस वेरिएबल पे, कितने वेरिएबल पे डिपेंड करता है? t, एक वेरिएबल पे. तब मैं d का यूज़ करूँगा, एक वेरिएबल. इट इज़ यूज्ड फॉर वन वेरिएबल. और डेल्टा कब यूज़ करना है? एक से ज़्यादा वेरिएबल पे जब डिपेंड करता है फंक्शन होता है. मतलब x फंक्शन हो, t यहाँ पे एक पे है, अगर x फंक्शन होता t एंड s तो मैं यहाँ पे डेल्टा यूज़ करता. ठीक है. तो देखो ये समझ में आया? फिर से बता देता हूँ. मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है z का विथ रिस्पेक्ट टू t. देखो अब z एक वेरिएबल पे डिपेंड है, मतलब z फंक्शन है एक ही वेरिएबल का, t का. तो मैं यहाँ पे कैपिटल D यूज़ करूँगा, सॉरी कैपिटल डेल्टा, ये d यूज़ करूँगा, dz/dt. अब z फंक्शन है x एंड y का, तो यहाँ पे मैं स्मॉल z यूज़ करूँगा. ठीक है. बट x t पे डिपेंड है, एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे मुझे कैपिटल dt यूज़ करना पड़ेगा. और ये डेल z/डेल x ऐसे याद करना है इसे. डेल x जो रह गया है वो x एंड y है. यहाँ पे देखो डेल z/डेल y इंटू dy/dt. ठीक है. अगर z फंक्शन है x एंड y एंड x एंड y फंक्शन है p एंड q, तब कैसे इसे डिफ्रेंशिएट करोगे? देखो अब मुझे z को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू p, तो कैसे लिखूँगा मैं इसे? डेल z/डेल p, डेल z/डेल x इंटू डेल x/डेल p प्लस डेल z/डेल y इंटू डेल y/डेल p. अगर मुझे z को डिफ्रेंशिएट करना है q के साथ, तो मैं कैसे लिखूँगा? डेल z/डेल q इज इक्वल्स टू डेल z/डेल x इंटू डेल x
डेल क्यू प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल क्यू। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ मैं, ये कैसे याद रखना है, ये कैसे लिखना है। उसके लिए यहाँ पे देखो, मेरा सेड फंक्शन था एक्स एंड वाई का, एंड एक्स एंड वाई फंक्शन है टी का। अब मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है जेड का विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो मैं लिखूँगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल पे डिपेंड थे तो मैं यहाँ पे डी यूज़ करूँगा, डी जेड बाय डी टी। अब यहाँ देखो, ये जो टर्म है ये जेड को डिफ्रेंशिएट कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स। अब जेड एक्स एंड वाई दो वेरिएबल पे डिपेंड है, इसलिए मुझे यहाँ पे डेल्टा, स्मॉल डेल्टा यूज़ करना पड़ेगा। डेल जेड बाय जो भी होगा एक्स, और अब एक्स डिपेंड है एक ही वेरिएबल पे यहाँ, इसलिए मुझे कैपिटल ए यूज़ करना पड़ेगा, डी एक्स बाय डी टी प्लस अब डेल जेड बाय डेल वाई इंटू डेल वाई डी वाई बाय डी टी। ऐसे ऐसे लिखते हैं। थैंक यू।